बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन आपको बताएं, जिस तरह से कल हमने देखा जमात इस्लामी ने शारा फैसल पे बहुत बड़ी रैली निकाली फ़लस्तीन के हक़ में, जिसकी क़यादत जो है सिराजुल हक़ साहब ने ख़ुद की थी, जो कि नायब अमीर पाकिस्तान है जमात इस्लामी के सिराजुल हक़ साहब। उनका कहना यह था कि हमारा जीना मरना फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के लिए है। बाज़मीर शख्स और जो है वो उनके साथ खड़ा रहें, और जिस तरह से हमारी जितनी जद्दोजहद और फ़लस्तीन हमारे भाई बहन जो है बिल्कुल परेशान ना हो। जिस तरह से उनका कहना था कि जितने भी लोग जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हैं और जो है पूरा पाकिस्तानी उनके साथ है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं, जिस तरह से हमने देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है हमें उनमें काफ़ी बड़ी कमी नज़र आई है। 40 रुपये जो है बहुत बड़ा जो है इसमें उन्होंने रिलीफ दिया है पाकिस्तान की आवाम को। 40 रुपये फ़ी लीटर जो है उन्होंने जिस तरह से जो है वो कमी की है। और उसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो अशिया खुर्दनोश और बाकी दीगर चीज़ों में भी कमी नज़र आती है, चाहे वो दाल चावल हों या फिर जो है दीगर और चीज़ें हों, तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह कराची को। अब जो है जिस तरह से हमने देखा था, हमारे प्रोग्राम में भी गुफ्तगू हुई थी कि आइंदा चंद माह में जो है कराची और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो शायद वो जो बातें थी अब वो सच होती हुई नज़र आ रही है। तो ये बहुत बेहतरीन जो है इक़दाम है हुकूमत का। हमने काफ़ी दफ़ा जो है प्रोग्राम किए थे, क्यों महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, क्या मामलात है, तो उसके पीछे ये कहानी थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आज की। और जो है क्योंकि पेट्रोल की वजह से ज़ाहिर है जितनी महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन सारे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो है जिस तरह से हमने देखा कि एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद साहब जो है वो काफ़ी अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो अफगानी बाशिंदों हैं उनको भी जो है पाकिस्तान कराची से स्पेशली यहाँ से भेजने का जो है वो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी स्ट्रीट क्राइम में जो है अफगानी बाशिंदे जो है वो मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। तो इन सारे मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सबसे हमने जिक्र किया फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि फ़लस्तीन के अवाम पे जिस तरह से बर्बरियत जुल्म ज़्यादती वहाँ की आवाम को जो है जिस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, उनके पास किस कदर जुल्म ज़्यादतियाँ ढा के रखी हुई हैं, इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितनी भी ममालिक मतलब मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ हैं उन सभी ने जो है उनके साथ खड़े होने का फ़ैसला लिया था। और इसमें जो है बढ़ चढ़ के जिस तरह से हमने देखा कि कल शारा फैसल पे जमात इस्लामी ने जितना बड़ा जो है उनके हक़ में रैली निकाली है, पूरे कराची की आवाम ने ही इसमें शिरकत की है। ये एक बहुत ही अच्छा अमल था। जिस तरह से सिराजुल हक़ साहब ने भी कहा कि फ़लस्तीनी बहन भाई अपने आप को अकेला ना समझें, हम उनके साथ हैं और उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे। तो इस हवाले से जो है मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची से उसामा रज़ी साहब। सर, किस तरह का रिस्पांस मिला कराची की आवाम ने, किस तरह से आप लोगों का इस फ़लस्तीन की रैली में आप लोगों का साथ दिया? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल जो शारे फैसल पर मार्च हुआ है उसमें कराची वालों ने अपनी जो मुजाहिरों की और रैलीज की तारीख है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक। मैं आपको अगर ये बताऊं कि हम बहुत दूर तक, मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जो है हम लाउड स्पीकर लगाते हैं नॉर्मली जब हम बड़ा मार्च करते हैं। जी जी। लेकिन कल का जो मार्च था, जहां तक लाउड स्पीकर लगे थे वहां तक तो लोग थे ही, लेकिन अच्छा। उससे ज्यादा लोग उसके पीछे थे और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहां तक हैं। और ये इतना बड़ा मार्च तो हमने कभी अपनी जिंदगी में ना देखा है, ना हमें पता चला है कि शारे फैसल के ऊपर किसी भी सतह के ऊपर इस किस्म का इतनी बड़ी रैली हुई हो। तो मैं समझता हूँ कल कराची वाले दिल खोल कर निकले थे, पूरी तरह से निकले थे। उन्होंने फलस्तीनियों की कल जो हिमायत की है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती इस मुल्क की तारीख में, और उन्होंने अपने एहतिजाजी रैलीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने कुछ नहीं किया अपने ही हक में, कल यही चीज इनके हक में इंशाअल्लाह आखिरत में गवाही
के तौर पे इनकी मगफिरत का जरिया बनेगी। सही बात है। और इन्होंने दरअसल मजलूमों के साथ खड़े होकर जो है उनका दुख, उनका गम शेयर किया है, और उन्होंने अपने इस ईमान का इजहार किया है कि ये जो मस्जिद अक्सा है, यहाँ पे हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों अंबिया की इमामत फरमाई थी। तमाम अंबिया इकराम जो इस दुनिया में आए उन सब की इमामत फरमाई थी इस जगह पर। यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ मिराज पर गए थे जी। और यही वो जगह है जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। बिल्कुल, और जितने भी हमारे पैगंबर 1,24,000 जो हमारे पैगंबर थे, उन्होंने भी उस सरजमीन पे ही सजदा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी जो है मस्जिद अक्सा में उन्होंने भी सजदा किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई। बिल्कुल, इसके ऊपर अगर कोई नाजायज तरीके से ताकत के जरिए गैर कानूनी तौर पे वहाँ के आबादी, वहाँ के बाशिंदों को उनके घरों से निकाल कर वहाँ कब्जा कर ले, और कब्जा करने के बाद जब वहाँ पे जो उस सरजमीन के असल मालिक हैं वो ये कहें कि हमारी जमीन वापस करो, तो वो कह रहे हैं दहशतगर्दी कर रहे हो तुम। दुनिया के तमाम कवानीन के तहत जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हो, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1980 में यह करारदाद मंजूर की कि काबिज़ीन से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अगर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद करेगा तो वो कानूनी जिद्दोजहद है। जनेवा कन्वेंशन ने उन तमाम लोगों को मुसल्लह जिद्दोजहद की आज़ादी दी है कि जिनकी सरजमीन के ऊपर कोई काबिज कब्जा कर ले और उसको बहाल कराने के लिए वो मुसल्लह जिद्दोजहद करें। तो फलस्तीनियों ने मुसल्लह जिद्दोजहद की है कानूनी तौर पर। दूसरी और अहम तरीन चीज ये है कि ये जो हमास है ये वहाँ की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी है, और जिस डेमोक्रेसी और इलेक्शन के जरिए हमास मुंतखब हुए हैं ये अमेरिकन और वेस्टर्न और ये सेहूनी फोर्सेस हैं जिन्होंने उस जमहूरी प्रोसेस को डिमोलिश किया है, और एक नाजायज तरीके से वहाँ पे अपने मनपसंद लोगों को मुसल्लत किया है, जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में किया जाता है। तो ये वो चीज है जिसको जो जमहूरी एतबार से, कानूनी एतबार से, आलमी अमन के जितने कवानीन हैं उन तमाम कवानीन के एतबार से ये बिल्कुल जायज, और उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की है। कराची वालों ने कल एक तारीख साज, मैं समझता हूँ मैंने जिंदगी में इस तरह के जो है 50 रैलीज में शिरकत की होगी, उससे ज्यादा रैलीज में शिरकत की होगी और उसके इंतजामात किए होंगे, लेकिन मैंने इतना बड़ा कल जो रैली हुई है, इतना बड़ा एहतजाज कभी नहीं देखा। मैं आपके तवज्जुह से ये बात भी कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये मसला यहाँ पर जो बेरहमाना बमबारी है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इससे बड़ा एहतजाज, इससे बड़ा जो है वो मार्च और धरना इंशाअल्लाह ताला करें। ठीक है सर, जिस तरह से आपने बताया हमें कि कराची की आवाम ने जितनी बड़ी तादाद में शिरकत की थी फ़लस्तीन की रैली के हवाले से, जिसको आप लोगों ने जो है इसका मतलब सिराजुल हक साहब ने खुद इसकी जो है क़यादत की थी, तो इसमें आपने सियासी जमातों को भी दावत दी थी, और किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे इस रैली में? देखिए, ये मसला सियासी जमातों या सियासी तकसीम से या कोई भी फिरकावाराना तकसीम से बालातर है। बिल्कुल। हमने सिर्फ एक रोल प्ले किया था कि हमने मेजबानी की थी और इंतजामात किए थे। उसके बाद हमने अवाम से एक खुली अपील की थी कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से, आपको मालूम है इसमें क्रिश्चियन शरीक थे, हिंदू, ईसाई, वो यहूदी जो सेहूनी नहीं है, सेहूनियत और यहूदियत में फर्क है। जो सेहूनियत फाशिज्म है, जबरदस्ती कब्जा करने वाला यहूदी ग्रुप है कि जिसके खिलाफ यहूदी भी मुजाहरा कर रहे हैं, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में मुजाहरे हुए हैं यहूदियों की तरफ से। तो कल ये लोग भी इसमें शरीक थे। सर हमारे मतलब यहूदी भी दिल रखते हैं, वो भी जाहिर सी बात है इंसान है, उनको भी सही और गलत का जो है जाहिर सी बात है पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पे जुल्म ज्यादती हो रही है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया में कश्मीर में जिस तरह से जुल्म ज्यादती मचा के रखी हुई है इंडियन ने, मतलब इंडियन वहाँ की गवर्नमेंट ने, और उसी तरह से हम बात करें फ़लस्तीन के हवाले से, जिस तरह से फ़लस्तीन के अवाम पे जुल्म ज़्यादतियाँ इसराइल की जानिब से की जा रही हैं, तो ज़ाहिर है इसमें कोई भी जो है दर्द रखने वाला शख्स होगा वो भरपूर आप लोगों का साथ देगा। हमने खुद देखा कितने जो है जी मुझे इस बात पर अफसोस है, और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से आप इसको बहुत प्रॉपरली मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड पे आनी चाहिए ये बात जी, बिल्कुल। कि कल ही के दिन एमक्यूएम ने और मुस्लिम लीग नून ने इस फलस्तीन इशू से लोगों की, आवाम की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए
इन्होंने वही जो है वो गद्दारी वाला और एजेंटों वाला रोल प्ले किया है, और इन्होंने मसनूई किस्म के लोगों को लोकलाइज करने के लिए मसनूई नॉन इश्यूज के ऊपर जो है वो इन्होंने जलसे किए। नून लीग तो अपनी कुर्सी का खेल खिलवाड़ करने के लिए वो वहां पर जो है वो जलसा कर रहे थे और लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कर रहे थे। ये उन्हीं की कठपुतलियां हैं। इनके 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 फॉलोअर्स ने, इनके वोटर्स ने इनको छोड़ दिया है। अब वो इनके ऊपर लानत भेजते हैं, और वो लोग वहां पर नहीं गए, और वो सारे लोग जो पहले इन लोगों के साथ वाबस्ता थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी असल की तरफ लौट चुके हैं और वो अपनी सही ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, और ये इनकी चालें और इनकी साजिशें आइंदा नाकाम होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उसामा रज़ा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक नेकी का काम किया है, जिस तरह से कराची के अवाम ने भरपूर जो है इस रैली में शिरकत की, और जिस तरह से आपने कहा कि ये अपनी आखिरत और अपनी दुनिया दोनों ही सवारी है उन लोगों ने। तो सर ये बहुत अच्छा अमल है, और जिसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून और MQM ने जो है वो कराची के अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है वो मतलब वहाँ पे अपना जो है एक पावर शो दिखाया MQM ने औरंगी टाउन में, और बाकी जो नून लीग है वो जो इस्तकबालिया जो है वो अभी वो अपने मुहिम कैंप्स जो लगा रही हैं उसमें जो वो कर रहे हैं मतलब जलसा वगैरह, तो वो तो आपने जाहिर सी बात है वो तो रिकॉर्ड पर आपने अभी जिस तरह से कहा कि वो तो है हमारे पास। लेकिन सर मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी, जिस तरह से हमने देखा कि इसराइली प्रोटेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है पाकिस्तान में काफ़ी जो है तेज़ी से फैल चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक तरह से मुसलमानों को जो है हाईजैक करने का जो है ये तरीक़ेकार है, तो उनके ऊपर भी पाबंदी की जो है ना आप लोगों को कम से कम अपील करनी चाहिए हुकूमत से। मैं आपको यानी किस पर पाबंदी की, मैं समझा नहीं। इसराइली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं जी पाकिस्तान जी में। जी 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 उसके जी ऊपर कल रैली में सिराजुल हक साहब ने उसका मुतालबा किया है कि जो इसराइली मसनूआत हैं जी। वो पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए, पहले से ही बैन होनी चाहिए, और उस सिलसिले में अगर कोई चीज अभी तक जारी है तो उसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए, और उसको जो है उसकी जो है उसका बायकॉट होना चाहिए। ये तो हमने कल भी मुतालबा किया है, मैं आज भी मुतालबा कर रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक वाले चर्चा गुफ्तगू हुई थी नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब से। उनका भी यही कहना था कि कराची वालों ने भरपूर शिरकत की इस रैली में, और जो है इसमें उन्होंने ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवारी है। एक छोटे छोटे से अमल से ही हम अपना जो है दीन और दुनिया दोनों ही संवार सकते हैं। आप चाहे एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक पोस्ट अपलोड कर दें, या फिर रैलियों में शिरकत करके, या फिर जो है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत करते हुए, कि ज़ाहिर उस वक्त इस जो भी सिचुएशन है इसमें उनको सिर्फ हमारी जो है ना सिर्फ हमारी मदद बल्कि उनको हमारी जो है अल्फाजों की भी ज़रूरत है। हम किस तरह से जो है उनका साथ दे रहे हैं, जाहिर सी बात है छोटे छोटे अमल से जो है आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। उनको ये ना लगे कि हम जो है अकेले हैं, बल्कि पूरी कौम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सब ही उनके साथ मौजूद है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से भी हम जानेंगे, इमरान मीज़ान से, क्योंकि उन्होंने भी कल इस रैली में शिरकत की थी, और जिस तरह से जो है नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब ने कहा कि मैंने अपनी पूरी तारीख में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, चाहे वो सियासी जमात की क्यों ना हो, क्योंकि मैं खुद भी जो है रैलियाँ जो है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो है उसके सारे इंतजामात हम खुद देखते हैं। तो 1.5 किलोमीटर बल्कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने बताया कि मैंने जब वहाँ पे माइक्स वगैरह का जब वो हम लोगों ने वो चीज़ें वहाँ पे जब सेटअप करवा रहे थे, तो उससे भी बढ़कर आगे जो है ना आवाम थी जो हमें सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे थे। तो ये क्या इस बात में हकीकत है कि क्या वाकई ही कराची की आवाम ने, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है उन्होंने आवाम को दावत दी थी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, चाहे वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने सबको कहा था कि आए हम सब फ़लस्तीन के साथ जो है खड़े होकर उनकी जो इसमें हिमायत करते। तो अपने नुमाइंदे से भी जानते हैं इमरान मीज़ान से, उनके पास क्या इत्तलात है। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल निदा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कल जो जमात इस्लामी की जानिब से जो है फ़लस्तीन मार्च हुआ था, जो कि शारा फैसल नर्सरी पे था, जो उसामा रज़ी साहब ने कहा है ये 110% उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी जो है जलसे वगैरह जो हैं हमने जो इसकी कवरेज की है, मैं कल जब मैंने
जमात इस्लामी का फलस्तीन मार्च मैंने जब देखा है निदा, लाखों की तादाद में लोग आए थे। कराची, पूरा कराची निकला था फलस्तीन मार्च पे। और खास तौर पर अगर मैं बताऊं तो कारसाज स्टेज जो बनाया गया था, जो कि नर्सरी के ऊपर जो है, ब्रिज के ऊपर जो है वहाँ पे स्टेज था, जहाँ पे जमात इस्लामी के जो है अमीर पाकिस्तान सिराजुल हक साहब और कराची के अमीर जो है हाफिज तैमूर रहमान जो है वहाँ से तकरीर कर रहे थे। ठीक। कारसाज हमने जब कारसाज से हम जब आए थे, कारसाज से लोग वहीं पे रोडों पे बैठ गए थे। वहां से लेके नर्सरी तक जो है वो लोग ही लोग थे, आवाम का समंदर हमें कल दिखा है फलस्तीन मार्च पे। खास तौर पर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे निदा मासूम बच्चे जिनकी उम्र जो है 4 से 5 साल, 2 साल, 6 साल, उनका जो जज्बा हमने कल देखा है। हमारी बच्चियां जो है, हमारी माए बहनें जो हैं वो कल निकली हैं फलस्तीन मार्च से। और जो वो फलस्तीन का फ्लैग लेके जिस तरह उन्होंने अपने जिस्म पे बांधे हुए थे, अपने माथे पे बांधे हुए थे फलस्तीन के झंडे, तो ये साबित हो रहा था कि हम फलस्तीन की अवाम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हुए। जिस तरह देखिए निदा, फलस्तीन में जो है 2600 के करीब जो है फलस्तीन जो मुसलमान है वो शहीद हो गए। अस्पतालों में जो है निदा जगह नहीं है, हॉस्पिटल मैयत रखने की जगह नहीं है। इमरान, आप अस्पतालों में जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अस्पतालों पे उन्होंने जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं, तो जगह कैसे हो सकती है? जी निदा, बिल्कुल अस्पतालों में जिस तरह उन्होंने जो इसराइल जो है वहाँ पे बम फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, लेकिन फलस्तीन की अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो उनका जो जज्बा है वो अपनी प्यारों की लाशें उठा उठा के थक गए, लेकिन वो उनका जो जज्बा है वो पीछे नहीं हट रहा, वो जज्बा कम नहीं हो रहा। इसराइल सही बात है, धमाके कर रहा है, जितने भी लोगों को शहीद कर रहा है मुसलमान को, लेकिन फलस्तीन के मैंने देखा है कि मासूम मासूम बच्चे जो है, इनका जज्बा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। और अगर हम कराची की बात करें तो नीदा, कल कराची की आवाम ने जो है साबित कर दिया है कि फलस्तीन अकेला नहीं है, फलस्तीन के साथ जो है हम शाना बचाना खड़े हुए। क्योंकि हमने कल जिस तरह ये देखा है, हम कारसाज से स्टेज नर्सरी पे नहीं पहुंच पा रहे थे निदा, तकरीबन 2.5 घंटे के करीब हमें वहां पे फासला तय करके उधर जाना गए हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हम वहां पर नहीं पहुंच पाए। कल कराची की आवाम ने निदा बिल्कुल जो है वो साबित कर दिया है कि फलस्तीन के लिए हम शाना बचाना जो है वो खड़े हुए। जी निदा। अच्छा, जो इंतजाम किए थे उसके साथ साथ क्या ट्रांसपोर्टेशन के भी इंतजाम किए थे जमात इस्लामी ने? जी बिल्कुल निदा, सॉरी क्या कह रही हैं? जो इंतजामात वहाँ पर हुए थे, क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी इंतजामात किए थे, लोगों को पिक एंड ड्रॉप वगैरह भी दी गई थी उसमें? देखिए जी निदा, बिल्कुल जमात इस्लामी की जानिब से जो है पिक एंड ड्रॉप, खासतौर पर खवातीन के हवाले से जो है वो पिक एंड ड्रॉप का भी इंतजाम किया गया था। साथ साथ जो है जगह जगह जमात इस्लामी के जब भी हमने कोई रैली देखी है या मार्च हमने देखा है या फिर महंगाई के खिलाफ कोई भी हमने जो है जमात इस्लामी के बड़े डिसिप्लिन हमने देखा है जमात इस्लामी के, क्योंकि जमात इस्लामी के जो कारकुनान है, जो उनके जो लड़के हैं यूथ के, खासतौर पर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरीके से वो वहां पे खड़े होते हैं, और खासतौर पर खवातीन के साथ जो डिसिप्लिन होता है ना, वो मैंने और किसी जलसे में नहीं देखा। जी निदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। जिस तरह से इमरान ने भी सारी तफसीलात बताई कि किस कदर जज्बा नज़र आया, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी उस रैली में जो है उन्होंने शिरकत की थी अपने वालिदैन के साथ, और वो भी अपने जो है हाथों में, अपने सर पे, अपने जिस्म पे जो है फ़लस्तीन का झंडा बांधे जो है वो उस जज्बे के साथ उस रैली में उन्होंने शिरकत किया, और उन्होंने ये जाहिर किया कि फ़लस्तीन के हमारे बहन भाई वो बिल्कुल तनहा नहीं है, हम सब पूरी कौम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सभी उनके साथ जो है उनकी शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह से हम कश्मीर के साथ हैं उसी तरह से हम जो है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जितने भी दुश्मन जो है उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ करने, लेकिन मुस्लिम कौम जो है, जो मुस्लिम उम्मा है, वो शहादत का जज्बा रखती है। और आप एक हमारे जो है मुसलमान को शहीद करने की साजिश करेंगे, हमारे 10 जो है मुसलमान खुद खड़े होकर बोलेंगे कि आओ तुम हमें मार कर देखो, हमारे जज्बे कभी ख़त्म, हमारे हौसले कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। ब्रेक के बाद और गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जो है गुफ्तगू की काफ़ी फ़लस्तीन के हवाले से, और जिस तरह से कराची नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बहुत ही अफसोस हुआ मुझे कल, और इस चीज़ को आप ऑन रिकॉर्ड रखें, इसको रिकॉर्ड पे लेकर आएँ। MKM पाकिस्तान ने जिस तरह से कल कराची के आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है उन्होंने अपना पावर शो दिखाया, वो चाहते तो वो जाहिर सी बात है इस रैली में भी जाहिर सी बात है अपने वो शिरकत कर सकते थे, और जो है जिस तरह से कराची के आवाम ने भरपूर तरीके से शिरकत की थी और हमने जितनी भी सियासी जमातें उन सभी को दावत दी थी, तो इसके पीछे क्या कहानी है मैं चाहूँगी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है MKM पाकिस्तान से ताहा अहमद खान। सर ताहा खान, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने जो है प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे कि जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर उसामा रज़ी साहब ने कहा कि कल एक बार फिर से जो है कराची के आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए MKM पाकिस्तान ने ये पावर शो करने की कोशिश की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। ये बहुत ही अफसोसनाक बयान है उनका, और उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे भी वो सियासत करते हैं, ऐसे मसाइल पे भी वो सियासत करते हैं और कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे। असल में ये वही लोग हैं जो अमेरिका से डॉलर लेते हैं और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर से जिहादी पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जो जिहाद को बदनाम करते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये इस्लाम का एक अजीब तरह का इमेज दिखाना चाहते हैं दुनिया को। हम इनकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करते। ये मसला ऐसा है कि इस पे तमाम उम्मत को एक होना पड़ेगा, तमाम मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, तमाम मुसलमान मुमालिक को एक होना पड़ेगा। तो ऐसी बातें करके इस मसले को छोटा बनाना, ये सियासत होती रहेगी। ये तो मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिकीन का टोला है। ये जिहाद का नाम खराब करने वाले, ये इस्लाम का नाम खराब करने वाले, ये पाकिस्तान का नाम खराब करने वालों का टोला है। हम तो आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये कह रहे हैं कि आने वाले जुमे को शार फैसल पे हमने दावत दी है तमाम सियासी जमातों को, इनको भी बुलाएंगे, तमाम मकतब फिक्र के लोगों को, तमाम NGOs को, तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम लोगों को। और ये कहा है कि ना कोई झंडा होगा हमारा, स्टेज हम सजा रहे हैं, आए अपनी तकरीर करें, अपनी बात करें, ना हम कोई सियासत की बात करेंगे ना आप कोई सियासत की बात करें। उम्मत मुस्लिमा को एक करके इस मसले पर खड़े हों और इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए कोई ठोस इक़दाम करें, कोई पॉलिसी बनाएं, कोई वहां से आवाज लगाएं। एक साथ होने की जरूरत है, ना कि तफरीक उम्मत में पैदा करने की जरूरत है इस वक्त। ये तमाम मुसलमानों का मसला है। ये कोई MQM, जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, इससे बहुत ऊपर का मसला है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। इस पे सियासत करने वालों को तो हम लानत भेजते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ताहा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो है आपने कहा कि जमात इस्लामी के लिए आपने जो अल्फाज अदा किए सेम एज इट इज़ उन्होंने भी अब जो है MKM और दीगर जमातों के लिए उन्होंने अल्फाज अदा किए। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कि कॉज क्या है। कॉज इतना बड़ा है, वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है इसको आप लोग डिले भी कर सकते थे। आप लोग जवाब देना चाहूँ तो इसका बहुत तवील जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसमें हमें हेट स्प्रेड नहीं करनी है। हमें तो लोगों को जोड़ना है। हमें तो कहना है कि आए, एक हों, इस मसले पे आवाज उठाएं। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो हमारे मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, दुनिया का कोई कानून उसकी इजाजत नहीं देता। तो उस पर तो एक आवाज होकर, यकजा होकर आवाज लगाने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे में नुक्स निकालने की जरूरत है। वैसे सबको पता है कि दहशतगर्द तंजीमों के लीडर कहाँ से पकड़े जाते हैं, और उनका दहशतगर्द तंजीमों का मटीरियल, जो कि हमारे मजहब को बदनाम करने वाली दहशतगर्द तंजीमें, उनका मटीरियल किनके पास से पकड़ा जाता है। इन लोगों के बच्चे कहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और किसके खिलाफ ये नारे लगाते हैं। इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये नॉन एंटिटी है, ये अपना कद बड़ा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इनको बताने की जरूरत है कि इन चीजों से कद बड़ा नहीं होता, इनका जितना छोटा कद है मजीद छोटा हो रहा है। इनके लिए सिर्फ है ये मुनाफिकों की जमात। इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना मजहब से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक। ठीक है। अच्छा ताहा, आप लोग क्या कैसी बातें कर रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा आज दिल दुखा हुआ है। हम किसी को कोई गद्दारी वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि यार आप खुदा का वास्ता इन चीजों पे तो सियासत छोड़ो। कल हमने भी तो ऐलान किया अपने स्टेट से कि भाई हमारी
सियासी इख्तलाफात सब सियासी जमातों से हैं। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे स्टेज पे आए, हमारा स्टेज पे सबका स्टेज है, आए वहाँ पे खड़े हों, इस इस्लाम के उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस इस्लामिक कॉज के लिए यकजबां होके यकजा होके आवाज लगाएं। और इस वक्त सियासत ना करें, सियासत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तकलीफ में है। हम सबको एक दफा खड़े होने की जरूरत है। अगर हम पूरी दुनिया में नहीं उम्मत को एक कर सकते तो कम से कम अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान में तो उम्मत मुस्लिमा को एक करें और इस इशू पे खड़े हों, ना कि तफरीक डालें कि इसने अपना प्रोग्राम रख लिया, उसने अपना प्रोग्राम रख लिया। बहुत अफसोस की बात है। आज पता है, आज बड़ा दिल दुखा है इनके इस बयान से। पता तो था कि ये लोग मुनाफिक हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि इस इशू पे भी सियासत करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको समझाने की जरूरत है कि हम कोई चंदे नहीं जमा कर रहे इनकी तरह। हम कोई अपने महीने के राशन नहीं जमा कर रहे फलस्तीन के नाम पे। सर हमारे पास ये रिकॉर्ड पर मौजूद है और उन्होंने कहा, हुसाम रजी साहब ने कहा कि इसको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पे लेकर आया जाए मेरे अल्फाजों को। नहीं, आप मेरे अल्फाजों को भी रिकॉर्ड पे लाएं कि ये मुनाफिकों की जमात है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको सियासत करने के लिए कोई इशू नहीं मिला तो इन्होंने इस्लाम के और फलस्तीन के नाम पे सियासत शुरू कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है ताहा साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप लोग भी एक बहुत बड़ा जो है बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं फलस्तीन के हक में, तो ये किस दिन होगी, इसकी क्या तारीख है और क्या वक्त आप लोगों ने? आने वाला जुमा। ठीक है, कमिंग फ्राइडे को हमने दावत दी है तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, जो ये समझते हैं कि ये जुल्म हो रहा है और जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपना हिस्सा इस नेक कॉज में डालें, बगैर किसी शर के, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी तफर्रके को पैदा किए हुए, उन तमाम लोगों को दावत है कि वो आए और इस नोबल कॉज का हिस्सा बने और इस जुल्म के होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ये खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। सही तो बात मैं है। हाथ जोड़ के अपने बाकी सियासी जमातों के लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा इससे सियासत ना करें। सियासत होती रहेगी, बहुत और चीजें हैं। अगर आपको एमक्यूएम के खिलाफ बात करनी है तो और किसी चीज पे बात करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लें, लेकिन इसको फलस्तीन के मसले को, उम्मत मुस्लिमा के मसले को इशू बना के सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए यार। कोई तो लाइन ड्रॉ करे ना, कहीं तो अपनी लाइन ड्रॉ करें। कितना नीचे गिरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदास होते इजाज़त, मुझे मेरी टीम को अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।